नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन, और आज का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है जो हरियाणा में सबसे अधिक रेवेन्यू जो जिला देता है, यानी कि गुड़गांव। और गुड़गांव में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मानेसर, जहां पर आईएमटी है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो है वहां पर इस्टेब्लिश्ड हो रखी है ऑलरेडी। और वो जो आईएमटी है वहां पर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम बात करते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा का जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया है वो हरियाणा का गुड़गांव, और गुड़गांव के साथ लगता हुआ फरीदाबाद, मानेसर। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप में आता है। और यहाँ पर बहुत से देश विदेश से जो लोग हैं वो यहाँ पर हैवी इंजीनियरिंग भी होती है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव मिलेनियम सिटी है। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के भी हब यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पर सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करके देता है तो यहाँ पर जो हमारी सरकार है उस सरकार का एक विशेष ध्यान होना आवश्यक है। और इस ध्यान के चलते हुए और इस दौरे को, इस चीज को देखते हुए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनका ये इस महीने जो दूसरा दौरा है वो दूसरा दौरा यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन है, क्या न्यूज है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर न्यूज है कि गुरुग्राम में आज सीएम सैनी का उद्योग संवाद होगा और मानेसर में निवेश बढ़ाने की पहल होगी। राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहेंगे और रोजगार और विकास पर फोकस रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे सरकार काम कर रही है। वो एक अलग बात है कि सरकार, ये एक व्यंग होगा कि सरकार जहां पर हर साल सरकारी नौकरियों के वादे में बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम हर साल सीईटी कंडक्ट करवाएंगे, उस सीईटी के ऊपर अभी तक कोई पता नहीं है कि सीईटी कब होगा कब नहीं होगा। एक बार सीईटी होने के बाद बहुत सारी भर्तियां हैं जो आज तक फंसी हुई हैं। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज में और यहाँ पर जो नौकरियां हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार एक अच्छा जो है वो स्टेप ले रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कहता है गुड़गांव में चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी विल मीट द इंडस्ट्रियलिस्ट, कि यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो शुक्रवार को उद्योगपतियों और उद्योग संघों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आईएमटी मानेसर और गुड़गांव में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के अंतर पर चर्चा की जाएगी। कि यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो सिविक एमिनिटीज हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। यह सीएम का मानेसर का दूसरा दौरा होगा। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने डेवलपर से बातचीत करने के लिए ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया था और आईएमटी मानेसर और शहर के अन्य हिस्सों में संचालित होने वाले उद्योग, बिगड़ते यातायात। अगर हम मानेसर की बात करते हैं तो मानेसर के बाद जब आप हरियाणा में रेवाड़ी के बाद गुड़गांव, और रेवाड़ी और गुड़गांव के बीच में जब हम गुड़गांव में एंटर करते हैं तो मानेसर के बाद एक जगह पड़ती है खिड़की दोला। वहां पर एक टोल प्लाजा है, वहां पर लंबी चौड़ी लाइनें लगती हैं, ठीक है। और उसको शिफ्ट करने के लिए भी बहुत दिनों से बातचीत जो है वो बातचीत चल रही है। और यहाँ पर जाम जो लगता है वो सबसे, क्योंकि ये जो रास्ता है जो दिल्ली को जयपुर से कनेक्ट करता है, ये दिल्ली जयपुर जो हाईवे है, ये दिल्ली जयपुर हाईवे भारत के सबसे जो बिजी हाईवे हैं उन सबसे बिजी हाईवे में एक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये कहता है कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें होंगी, उद्योग, बिगड़ते यातायात और खिड़की दोला टोल प्लाजा के स्थानांतरण में देरी। यानी कि ये जो खिड़की दोला टोल प्लाजा है, खिड़की दोला टोल प्लाजा के शिफ्ट करने के लिए बड़े समय से इस पर बातचीत चल रही है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और बार बार बिजली कटौती को लेकर चिंता जता रहे हैं। बिकॉज बेसिकली क्या है कि पावर जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात कर लें, अगर हम कोई भी किसी भी चीज की बात कर लें, तो अगर हम जितना डेवलप होना चाहते हैं उतनी हमें अपनी पावर जनरेशन में क्या होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। उसके लिए रिसेंटली हमारे जो थर्मल पावर प्लांट हैं, उन थर्मल पावर प्लांट में अभी जो आपका सर दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है, वहां पर 1 यूनिट का और जो है वो शुभारंभ किया गया है। और इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं तो ऐसा शायद कोई घर नहीं होगा कि जिस घर में इन्वर्टर नहीं होगा। अगर हम इंडिपेंडेंट हैं पावर में तो फिर हमें इन्वर्टर की क्या जरूरत है। अगर हमारी पावर सप्लाई पूरी आती है तो फिर हमें घर में जो स्टेबलाइजर होते हैं उस स्टेबलाइजर की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि मैं हरियाणा की नहीं, अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो अभी जो पावर जनरेशन है उस पावर जनरेशन में अभी भी हम पीछे हैं। अभी हमें और ज्यादा इसमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो इन सब चीजों को लेकर ये मीटिंग रहेगी। नेक्स्ट कहता है प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष दीपक मैनी ने कहा कि यहां पर सड़कें टूटी हुई है,
यहाँ पर मुख्य समस्याएं हैं, क्योंकि अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी, रेल कनेक्टिविटी नहीं होगी, एयर कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो किसी भी एरिया का, क्योंकि जब किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज डेवलप की जाती हैं, तो ये सबसे मुख्य चीज होती है कि वहां पर उस एरिया की, उस पर्टिकुलर एरिया की रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी अच्छी होनी ही होनी चाहिए। कहा कि सड़कें टूटी हुई हैं, फुटपाथ लगभग गायब हैं और सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर आम बात है। खराब परिवहन सेवा एक और चिंता का विषय है और परिवहन सेवा की यहां पर खासी समस्या है। मेट्रो कनेक्टिविटी के बारे में वादे किए गए थे। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं यहां पर बताऊं आपसे, तो जब हम दिल्ली से चलते हैं तो दिल्ली से चलने के बाद यहां पर हमारे पास गुरुग्राम आता है और गुरुग्राम के बाद यहां पर हमारे पास मानेसर आता है। मानेसर के बाद यहां पर एक जगह पड़ती है धारूहेड़ा और धारूहेड़ा के बाद आता है यहां पर बावल, ठीक है। और बावल के साइड में धारूहेड़ा से और एक तरफ रह जाता है रेवाड़ी। तो जो बावल है वो रेवाड़ी के अंतर्गत ही आता है। तो यहां से हम दिल्ली से चले थे, ये दिल्ली से चले थे, दिल्ली के बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद मानेसर, मानेसर के बाद धारूहेड़ा। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर हम मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो गुरुग्राम तक मेट्रो कनेक्टिविटी है और इस एरिया में रेवाड़ी से, धारूहेड़ा से, यहां भिवाड़ी पड़ता है वहां से और बावल पड़ता है यहां से। अगर हम रोजाना गुड़गांव की तरफ आने वाले यात्रियों की बात करते हैं तो यहां पर अच्छी खासी तादाद है कि रोजाना लोग बसों में, ट्रेनों में, अपने जो पर्सनल व्हीकल होते हैं, पर्सनल व्हीकल में, यहां पर अगर सुबह सुबह सोमवार के दिन, अगर मंडे को सुबह सुबह यहां पर रोड का हाल देखा जाए तो एकदम जो है वो जाम लगा रहता है। अगर यहां पर मेट्रो की बात करते हैं तो मेट्रो कहां तक है? केवल गुरुग्राम तक है। अगर यहां पर मेट्रो कनेक्टिविटी रेवाड़ी तक कर दी जाती है, धारूहेड़ा तक कर दी जाती है, तो ये जो जाम है ये खासी हद तक समस्या यहां पर हल हो जाएगी। और इस मेट्रो का वादा एक लंबे समय से किया जा रहा है, लंबे समय से इस प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि ये, और अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले किसी दिन न्यूज आएगी, मैं उस दिन आप लोगों के साथ शेयर साझा डिस्कस करूंगा कि रिसेंटली अभी इस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ दिनों से काम शुरू हुआ है और अभी ये सुनने में आ रहा है कि शायद ये जो प्रोजेक्ट है ये जल्दी शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर यहां तक रेवाड़ी तक या फिर धारूहेड़ा तक अगर यहां तक रेल मेट्रो कनेक्टिविटी हो जाती है तो जो रास्ते, रोड पे जो जाम लगता है उस जाम से काफी हद तक निजात मिल जाएगा। और जो डेली पैसेंजर होते हैं, जो रोजाना की यात्री करने वाले होते हैं, जो गुड़गांव आते हैं, दिल्ली आते हैं, मानेसर आते हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो मेट्रो कनेक्टिविटी के बारे में वादे किए गए थे। तो ये मेट्रो कनेक्टिविटी है, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैनी ने कहा कि बिजली कटौती लंबे समय तक और अधिक बार होती है। बिजली के बारे में मैंने आपको बताया कि पावर जो है वो हमारे लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजली हमारे लिए, और इसमें हमें आत्मनिर्भरता चाहिए कि हम जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बिजली हम उत्पन्न कर सके। उन्होंने कहा डिस्कॉम मानेसर में बिजली के बुनियादी ढांचे को सुधारने में विफल हो रहा है, जिसके कारण उत्पादन बाधित होता है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो किससे चलती हैं? वो सारी इंडस्ट्रीज बिजली से चलती हैं। तो अगर लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीएम के साथ पिछली बैठक के दौरान डेवलपर्स ने दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर बढ़ते यातायात की भीड़ के बारे में बात की, जो IMT मानेसर को गुड़गांव और दिल्ली से जोड़ता है। तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, मैंने आपको बता दिया कि यहां पर जो खासी समस्या है वो किसकी समस्या है? यातायात की समस्या है। यह शहर के सबसे व्यस्त हिस्सों में से एक है और दिल्ली गुड़गांव सीमा पर लगातार ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। अगर हम गुड़गांव से दिल्ली जाते हैं तो गुड़गांव से यहाँ पे गुड़गांव है और उसके बाद जब हम दिल्ली में एंटर करते हैं तो यहाँ पर भी हमें खासे जाम का सामना करना पड़ता है। इस बीच उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, जो हमारे उद्योग मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए शहर के महत्व पर जोर दिया। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये राज्य अगर ये जिला यहाँ पर हमारे लिए रेवेन्यू उत्पन्न करके देता है, अगर हमें यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो सुख सुविधाएं चाहिए, यहाँ पर जो चीजें चाहिए, उनके लिए हमें खासा ध्यान देना पड़ेगा। तो आज ये मीटिंग है और इस मीटिंग में क्या कुछ रहता है और आप लोगों के इसके बारे में क्या विचार हैं वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके और बताना है जरूर से जरूर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। और ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज के लिए कि आज देखते हैं कि जब मुख्यमंत्री श्री सैनी साहब यहाँ पर मिलते हैं तो उसके बाद फिर क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है। लेकिन उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इन सब बातों का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा और इन समाधान के बाद यहाँ पर जो है वो चीजें दुरुस्त होंगी और दोबारा से यहाँ पर
हम ये कह सकते हैं कि शायद और अच्छे तरीके से, और बेहतर तरीके से, और जो इंडस्ट्रीज होंगी और जो इन्वेस्टर्स होंगे वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और हमारा जो राज्य है, हमारा जो जिला है, उसकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहता हूँ, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।